में वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत की तरफ से मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स और पुलिस की मुश्तरका टीमें तश्कील दी गई हैं, ताकि मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा सके। वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत ने चंद माह कबल लाहौर ड्रग फ्री सिटी के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें पुलिस, एंटी नारकोटिक्स फोर्स, हेल्थ डिपार्टमेंट समेत मुख्तलिफ महकमों पर मुश्तमिल ज्वाइंट टीम बनाई गई थी। इस टीम ने शहर में मुख्तलिफ जगहों पर कार्रवाई करते हुए कई मनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया। इस टीम का काम मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ मनशियात के आदी अफराद की बहाली भी था। CCPO लाहौर मलक अहमद रजा ताहिर का कहना है कि लाहौर पुलिस ने अब तक लाहौर ड्रग फ्री सिटी प्रोजेक्ट के सिलसिले में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भारी मिकदार में मनशियात बरामद करके मुलजमों को गिरफ्तार किया। वज़ीर आला साहब के हुक्म से ड्रग फ्री लाहौर की एक कैंपेन शुरू की गई थी, जिसमें बतौर CCPO में हेड करता हूँ 13-14 महकमों की मीटिंग होती हैं। उसमें ANF वाले भी तशरीफ़ लाते हैं, स्पोर्ट्स भी होते हैं, प्रिजन भी होते हैं, हेल्थ वाले भी होते हैं और तमाम दूसरे महकमे ख़ास तौर पर एजुकेशन भी होते हैं। सारे अपना अपना कंट्रीब्यूट करते हैं। इस सिलसिले में पिछले 3 महीनों से पुलिस की कारकर्दगी बाकी महकमों से काफ़ी बेहतर रही है। CCPO लाहौर ने बताया कि पुलिस की बेहतरीन कारकर्दगी पर एंटी नारकोटिक्स फोर्स की जानिब से लाहौर पुलिस को 5 गाड़ियां और ड्राइवर फराहम किए गए हैं, ताकि मनशियात फरोशी के घनौने फेल में मुलविस बड़े मगरमच्छों को गिरफ्तार किया जा सके। एंटी नारकोटिक्स फोर्स के साथ मिलकर लाहौर पुलिस अब बड़े पैमाने पर कार्रवाई करेगी। इसके लिए शहर की 5 डिवीजनों में कंट्रोल रूम्स कायम कर दिए गए हैं, जहां पुलिस और एंटी नारकोटिक्स फोर्स की टीमों को मनशियात फरोशों के खिलाफ फौरी कार्रवाई के लिए तैयार रखा जाएगा। ANF वालों ने मेहरबानी की है, हमारी कारकर्दगी को देखते हुए उन्होंने जॉइंट वेंचर का एक सिलसिला शुरू किया कि वो अपनी गाड़ियां और अपने ड्राइवर हमें देंगे, अमला हमारा होगा और जो क्रोकोडाइल्स हैं, मगरमच्छ हैं, जो बड़े बड़े जो ड्रग पैडलर्स हैं, उन पर रेड करना, उनको गिरफ़्तार करना, उनको कैफरे करदार तक पहुंचाने के लिए 5 गाड़ियां मां ड्राइवर के उन्होंने हमारे हैंड ओवर की हैं। अब इंशाल्लाह ताला हम अपनी कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाएंगे और पब्लिक को भी और ANF वालों को भी और अपने महकमे को भी हम सुरखरू होकर दिखाएंगे। पुलिस हुकाम का कहना है कि मनशियात फरोशों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और नशे के आदी अफराद की बहाली के लिए माशरे के हर तबका को अपना किरदार अदा करना होगा। शहरियों के तावन से ही मनशियात फरोशों का कला कमा किया जा सकता है। कैमरामैन मिर्जा मोहम्मद ताहिर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। रावलपिंडी की जिला कचहरी में दोहरे कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार 3 मुल्जिमान को अंधाधुंध फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि फायरिंग से एक राहगीर भी चल बसा। पुलिस ने फायरिंग करने वाले 3 मुल्जिमान और उनकी मुआवनत करने वाली एक खातून को भी गिरफ्तार कर लिया। रावलपिंडी के इलाके ढोक खब्बा के रिहायशी चौधरी शौकत अली और सदाकत उर्फ काला खान दोनों दोस्त थे, लेकिन इनके दौरान मामूली बात पर शुरू होने वाली लड़ाई में 2 साल के अरसे में 8 अफराद कत्ल जबकि दर्जनों जख्मी हो चुके हैं। पुलिस के मुताबिक 29 सितंबर 2009 को चौधरी शौकत अली के साथियों ने सदाकत उर्फ काला खान और इसके एक साथी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था, जबकि मुकदमा कत्ल की पैरवी करने वाले सदाकत खान के भाई नवाज खान को गुज़श्ता बरस जनवरी में फायरिंग करके हलाक कर दिया गया था। काला खान ग्रुप के 3 अफराद के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार चौधरी शौकत अली, इसके भाई चौधरी अरशद अली और भतीजे गालिब को पेशी के लिए जिला कचहरी लाया गया। पुलिस ने मुल्जिमान को गाड़ी से उतारा ही था कि घात लगाए मुखालिफ काला खान ग्रुप के मुसल्लह अफराद ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हथकड़ियों में जकड़े तीनों कैदी दर्जनों गोलियां लगने से जाबाहक हो गए, जबकि इकबाल नामी राहगीर भी मौके पर हलाक हो गया। यानी शाहिदीन के मुताबिक हमले के वक्त कैदियों की सिक्योरिटी पर मामूर अहलकार वकला के चैम्बर्स में छुप गए। जब ये वकूआ हुआ तो मैंने खुद ये ज़रूर देखा कि पुलिस वाले गन्ने फेंक के भागते हुए और गाड़ियाँ छोड़ के भागते हुए और मुल्ज़मान को और दीगर लोगों को छोड़ के अल्लाह का आसरा दे के छोड़ के चले गए। ये पुलिस की बिल्कुल नेग्लिजेंस है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाले 3 मुल्जिमान सफ़ीर, खिज़र और आसिफ को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया गया है।
हुकाम का कहना है कि कचहरी में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, लेकिन खातून मुलजिमा शमा बीबी असलहा अंदर ले जाने में कामयाब हुई। इसमें भी शक नहीं है कि नेग्लिजेंस है ऑन द पार्ट ऑफ पुलिस, क्योंकि उनके साथ उस वक्त भी 2 अपर सबऑर्डिनेट और 6 मुसल्लह सिपाही थे, जो अगर फायर बैक करते तो शायद ये इंसिडेंट जो है वो इस तरह से ना होता। आखिर वेपन अंदर गए हैं, कोई आदमी प्रॉपर तरीके से चेक नहीं हुआ या कोई खातून जो है वो वेपन लेकर गई है, क्योंकि मुलजमान एक जो है ना वो खातून का नाम भी नहीं बल्कि मुलजमा है FIR की, जिस पे जो है वो शक है कि वो वेपन जो है वो लेकर अंदर गई है, बुर्का उसने पहना हुआ था। वकला के मुताबिक कचहरी की सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए पुलिस हुकाम को मुतादिद मरतबा दरख्वास्त की गई। रावलपिंडी बार एसोसिएशन के सदर का कहना है कि अदालत के बाहर कत्ल की वारदात कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। पुलिस मुलाजमीन हैं, उनमें से चाहे वो कोई सफ़ेद कपड़ों में आता है या वर्दी में आता है, ना वो वॉक थ्रू गेट से गुजरता है और ना ही उसको चेक किया जाता है। वो जो मर्जी चीज़ उठाए वो गेट से सीधा गुजर जाते हैं और पुलिस वाले उनको रोकते नहीं हैं। और इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आई है वो यही है कि ये पिस्टल्स इन मुल्ज़मान तक पुलिस वालों ने पहुँचाए हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि कचहरी की सिक्योरिटी सख्त कर रखी थी और मुलजिमान की पेशी के लिए भी सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल थे। कचहरी में तकरीबन 10 अपर सबऑर्डिनेट्स हैं, 50 कांस्टेबल जो है लगाए गए हैं और इसके तमाम गेट्स जो हैं वो मैन होते हैं और 8-8 घंटे पे शिफ्ट वाइज वहाँ ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। डे टाइम पे ड्यूटी ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़्यादा डे टाइम पे लोग आते हैं, लेकिन ये भी अपने ज़हन में रखें कि हज़ारों के हिसाब से लोग जो हैं वो डेली आते हैं और चेकिंग पे भी बाद औक़ात लोग एतराज़ करते हैं। इस तरह के इशूज़ भी चलते रहे हैं, बाद औक़ात इस पर झगड़े भी हुए हैं, लेकिन हमने कोशिश की है अपने तौर पे, ब्रीफ भी किया है, दोस्तों से भी गुजारिश की थी कि जी उसमें पुलिस से जो है वो ताउन किया जाए। समाजी माहिरीन का कहना है कि देरीना दुश्मनी पर कत्ल की 8 वारदातों में जहां पुलिस की नाहली शामिल है, वहां मुअज़्ज़िज़ीन इलाका को भी फरीक़ैन में सुलह के लिए किरदार अदा करना होगा, ताकि ख़वातीन को बेवा और बच्चों को यतीम होने से बचाया जा सके। कैमरा टीम के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। कसूर में एक निखट्टू शौहर के हाथों तशद्दुद का निशाना बनने वाली लड़की अपने मैके आई तो शौहर ने वहां भी उसका पीछा ना छोड़ा और फायरिंग करके उसके एक भाई को कत्ल और 3 को जख्मी कर दिया। कसूर के मोहल्ला जमातपुरा के रहायशी शफीक की शादी 16 साल कबल अपनी फुफीजात नबीला से हुई थी। शफीक मेहनत कश था, मगर शादी के कुछ अरसा बाद ही उसने काम करना छोड़ दिया। इस दौरान उनके यहाँ 2 बेटे और 1 बेटी पैदा हुई। शफीक बीवी को मजबूर करता था कि वो मेके से पैसे ला कर दे। शफीक के मुतालबे रोज बरोज बढ़ने लगे। बीवी ने मेके से पैसे लाने से इनकार किया तो घर में झगड़ा भी रहने लगा। अक्सर नबीला झगड़ कर मेके चली जाती थी और शफीक कई माह तक उसे लेने ना जाता था। बाद में रिश्तेदारों की मुदाखलत से सुलह हो जाती थी। 1 माह कबल फिर शफीक ने नबीला को मेके से पैसे लाने के लिए कहा। नबीला ने इनकार किया तो उसने उसे तशद्दुद का निशाना बना डाला, जिस पर नबीला बच्चों को लेकर मेके आ गई। 18 साल तो शादीशुदा जी साडे बन्ने रोजाना मार कटाई करके मेरी मशीरा नूं कढ दिंदा सी बाहर। भैणा भरा पै के सुलह सफाई करा देंदे हुंदे सी। मैं तो मेरे दोस्त राशिद भट्टी साहब ने बह के इन्हां दी पहलो झगड़ा होया, सुलह कराइयां ने। बच्ची नूं मार कुटाई वाला मामला सी, असीं कहे नहीं यार बेटियां वाले आ, लिहाजा इन्हां मामले नूं असीं सॉल्व करन दी कोशिश कीती है। एंड तक जिहड़ा ना बच्ची नाराज़ हो के जो दोबारा भी आई है ना, साडी कोशिश सी कि ईद ते असीं बच्ची नूं करा दईए, लेकिन जो कि उन्हां दे हालात इस तरह देखे ने क्योंकि मसला कोई सानूं नज़र नहीं आया। शफीक अपनी बीवी को मनाने के लिए चंद रोज कबल अपने ससुराल गया, मगर बीवी ने साथ जाने से इनकार कर दिया, जिस पर वो वापस आ गया और दोबारा अपने 2 भाइयों और वालिद के हमरा फिर ससुराल आया, जहां शफीक के 4 साले
यूसुफ, लियाकत, शौकत और यूनुस भी मौजूद थे। शफीक ने बीवी को साथ चलने के लिए कहा तो उसने इनकार कर दिया, जिस पर शफीक और उसके भाई मुश्तइल हो गए। उन्होंने पिस्टल निकालकर नबीला के भाइयों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे आईकाम का तालिब इल्म यूनुस मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि दूसरे 3 भाई लियाकत, शौकत और यूसुफ शदीद जख्मी हो गए। मुलजम फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। महल्लेदारों ने जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुँचा दिया। मैंने तो आगे ये बैग भी नहीं खोला, मुझे यकीन था मुझे लेने के लिए आएंगे। अपने बाप से कुछ कैश ले लो, मेरे पास कुछ नहीं है। नहीं, मैं नहीं ले सकती। चल फिर मर यहीं, मैं वापस चला जाता हूँ। ओहो, आज तो शफीक भाई आए हुए हैं। शफीक भाई खाना इकट्ठा करते हैं। रखो खाना अपने पास, इसको खिलाओ। क्या हुआ शफीक भाई? आप लोग जाओ, ये मेरे घर का मसला है। बकवास बंद कर अपनी। खबरदार इस पे हाथ आया तो हम तुम्हारी इज्जत करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम इसका गलत फायदा उठाओ। ਤੇ ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੀਤਾ, 4 ਜਣੇ ਆਏ ਨੇ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। 4 ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਲਗਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ 3 हॉस्पिटल पे आने। मलक रफीक जो बाप है उसका, एक शफीक, एक अमीन, एक अकरम। इत्तला मिलते ही थाना बी डिवीजन पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर जख्मी लियाकत की रिपोर्ट पर मुलजम शफीक, उसके 2 भाइयों अमीन, अकरम और बाप रफीक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मुलजमों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जी ईद वाले दिन कोई शाम का टाइम ਸੀ 7 ਵਜੇ ਦਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ इंशाल्लाह वकूए तो बाद जितना मुख्तलिफ जगह पर टीम तश्कील देते हैं और ਅਸੀਂ इंशाल्लाह मुलजम को गिरफ्तार करांगे। ਅਸੀਂ रिश्तेदार ने करीबी और वकूए तो बाद ਅਸੀਂ इंशाल्लाह ਜਿਹੜੀ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, इंशाल्लाह ਬੰਦੇ ਨੂੰ मुलजम ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ और ਅਸੀਂ इंशाल्लाह काफिले कदा तक पहुंचाएंगे। पोस्टमार्टम के बाद जब लाश घर लाई गई तो वहाँ कोहराम बर्पा हो गया। नबीला भाई की लाश से लिपटकर रोती रही। यूनुस को मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। पख्तून के वर्सा और अहले इलाका ने मुतालबा किया है कि मुलजमों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए।